निर्णय लिया था कि अयोध्या का राजा मैं राम को बनाऊंगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि अयोध्या का राजा राम नहीं मेरा बेटा भरत क्यों ना बने। इसलिए तुम्हारे पिताश्री के पास मेरे 2 वरदान पड़े थे और उन दोनों वरदानों में मैंने पहला वरदान अपने बेटे के लिए अयोध्या का राजपद मांग लिया। और जैसे इतना सुने राम जी माँ से लिपट कर कहने लगे, माँ तुम मेरी सच्ची माँ हो। क्यों? क्योंकि तुम सच्ची माँ हो, इसीलिए मेरे मन की बात तुम समझ गई। मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि अयोध्या का राजा मैं नहीं मेरा भाई भरत बने। अब मेरी बात सदन में माँ कोई सुनने को तैयार नहीं, मेरी बात सब नकार दी है। जब मैंने कहा भरत को राजा बनाओ, माँ मेरी बात कोई नहीं समझ सका, लेकिन तुम सच्ची माँ हो इसलिए तुम मेरी बात समझ गई और मेरे मन की बात तुमने कर दी। बहुत अच्छा माँ आपने किया, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। कितना आनंद आएगा, कितनी प्रसन्नता की बात है। माँ ये तो बहुत अच्छा काम तुमने किया। तो माँ पहला वरदान तो मेरे पिताश्री से तुमने मेरे भाई भरत के लिए राज मांगा, दूसरा वरदान किसके लिए मांगा? बोले तेरे लिए। वाह माँ, मैं समझता था। क्यों? मैं जानता था कि तुम और मेरे पिताजी, तुम 2 लोग ऐसे हो कि मेरे और भरत में तुम दोनों जरा भी भेद नहीं करते हो, एक समान समझते हो। मेरे पिताजी मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं रखते, तो इसी प्रकार तुम मेरी माता के भी हो, मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं मानती हो। और इसलिए 2 वरदानों में से एक वरदान तुमने भाई भरत के लिए मांगा और दूसरा मेरे लिए मांगा। माँ मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज मांगा होगा तुमने। नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताओ ना मेरे लिए क्या मांगा है, जल्दी बताओ ना मेरे लिए तुमने क्या मांगा। कैकेयी ने कहा, बेटा राम बलकल वेद धारण करो और 14 वर्ष के लिए अयोध्या से तुम वन चले जाओ। 14 वर्ष के पहले दिखाई मत देना इधर। बोले वाह माँ क्या बात है, वाह मेरी माँ, वाह मेरी माँ क्या बात है। आज मैं समझ गया क्या